स्टूडेंट्स हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन मैं आपको फिर से बता दूं, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन क्या हुआ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम या तो फिर उसको पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं अपफ्रंट, या हम उसके पैसे को, उसके कैपिटल के बैलेंस को किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, लोन अकाउंट में। ठीक है, जब हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो फिर उसको ग्रेजुअली पे करते हैं, एक बार में नहीं पे करेंगे उसको, ग्रेजुअली फिर उसको पे करते हुए चलेंगे। इसके लिए हमको दो मेथड प्रिस्क्राइब कर सकता है, समझिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन के लिए हमको दो मेथड बता सकता है, मेथड 1 और मेथड 2। मैं आऊंगा। मेथड 1 हमारा है कि पेमेंट ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। दूसरा है मेथड 2 विच इज पेमेंट यस। सो मेथड 2 हमारा है स्टूडेंट्स पेमेंट ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्लस remaining amount in last year। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, दो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको फटाफट आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। राइट, तो देखिए पहला मेथड हमारा क्या है, आप एक फिक्स इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और उसके अलावा आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट अलग से पे करते हुए चलेंगे। और दूसरा मेथड क्या है आपका, फिक्स इंस्टॉलमेंट पे करोगे जिसके अलावा इंटरेस्ट अलग से पे नहीं करोगे, और जितना रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट में, मतलब लास्ट ईयर में उसको पे करके खत्म कर दोगे। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिएगा बहुत ध्यान से, जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म थी PQR, इसमें से R रिटायर कर गया और उसके कैपिटल का बैलेंस है ₹3 लाख। कैपिटल का बैलेंस उसका कितना है, 3 लाख। ठीक है, अब देखो इसमें मेथड 1 के हिसाब से अगर उसको रीपे करेंगे, मतलब हमने यहां पर कहा कि उसको आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरा क्या है, आपको टोटल पे करना है कितना, ₹1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर 4 years एंड remaining in last year। बहुत ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, दोनों ही मेथड में मुझे 5 साल में पे आउट करके खत्म करना है। ठीक है, पहले मेथड में मैंने क्या कहा कि आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स लो प्लस इंटरेस्ट ऐड करो, कितना, 15%, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट्स आएंगे। जैसे अगर हम बात करें 3 लाख 5 इंस्टॉलमेंट से पे करना है, हर साल कितना पे करेंगे, 60,000। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, 60,000 रुपये। इसके अलावा हम क्या पे करेंगे, जितना इंटरेस्ट बनेगा उतना इंटरेस्ट हर साल हम पे करते हुए चलेंगे। राइट, जबकि दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, टोटल 1 लाख रुपीज ही पे करेंगे, इंटरेस्ट अलग से पे नहीं करेंगे, और जो ब्याज बनेगा उसको लास्ट ईयर में
उस ब्याज के साथ में जो भी अमाउंट जो भी हमारा बचेगा लास्ट ईयर में उसको हम अलग से पे कर देंगे। करके देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सीधे से सिखा रहा हूँ आर का लोन अकाउंट बनाना। ठीक है, तो देखिएगा एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में, राइट, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 3 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर अब इसके बाद हमने लिखा क्या, यहां एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अच्छा इंटरेस्ट का रेट मैंने आप लोग को लिखा कि नहीं लिखा, 15% पर एनम, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, देखो फर्स्ट ईयर के एंड पर हम क्या करेंगे, यहां पर इंटरेस्ट निकालेंगे। अच्छा इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा इस पर ऐड होगा, लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी जब हमारी बढ़ेगी तो फिर हम उसको किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो 3 लाख का 15% कितना इंटरेस्ट आ गया मेरा, 45,000, राइट। अब देखो हम इसको पे करेंगे, अब बताइए कितना हमें पे करना है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमें कितना पे करना है, 60,000 रुपये, तो फिर वो पे करना है, और इंटरेस्ट का भी अलग से 60,000 प्लस 45 कितना पे करना है, 1,05,000। और यहाँ पर आ गया मेरा टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना मेरा बैलेंस बच गया, 2,40,000। इसमें कोई डाउट यहाँ तक पर बताओ, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर मेरा एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आएगा, 2,40,000। फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आएगा, ठीक है, कितना आ गया, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 2,46,000 का 15%, 36,000। अब हम यहाँ पर पे कर देंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में, कितना, टू बैंक अकाउंट, कितना, 60,000 प्लस 36,000, राइट, 24 मैंने लिख दिया था गलती से, कितना आएगा ये, फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन, 1,80,000, फिर ये आ जाएगा मेरा एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर के बिगनिंग में। अब हमारा फिर यहाँ पर बैलेंस उतर आया, कितना, 1,80,000। आई होप बैलेंस निकालना आप लोग को आता होगा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते रहे। फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड पर बाई इंटरेस्ट अकाउंट, तो 1,80,000 का 15%, फिर
यहाँ आएगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, कितना आएगा ये आपका 60 प्लस कितना हो जाएगा 87,000, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन 1,00,000 at the beginning of फोर्थ ईयर, कितना आएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,00,000, फिर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1/20 का 15%, 18,000, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर टू बैंक अकाउंट, कितना 60 प्लस 18 कितना हो जाएगा, फिर टू बैलेंस कितना आ गया, फिर एट द बिगनिंग ऑफ बाई बैलेंस फिर एट दी बाई, ठीक है, तो 1,500 का 15% कितना आ जाएगा, एट द एंड ऑफ टू कितना आ जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। देखो लास्ट ईयर में हम लोगों ने 5वें साल में हम लोगों ने पूरा इसको पेमेंट को क्लियर कर दिया। हम लोग क्या करते गए, हर साल 60,000 रुपये फिक्स्ड है, प्लस जितना जितना इंटरेस्ट होता गया वो ऐड कर करके उसको पेमेंट करते गए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बट सेकेंड वाला मेथड देखिए क्या है, मेथड 2 हमारे लिए क्या है, मेथड 2 हमारे लिए है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ही पेमेंट कर रहे हैं, कितना 1,00,000 रुपए, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है, और लास्ट ईयर में आप क्या करोगे, जो बैलेंस जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो आप लास्ट ईयर में उसको पे कर दोगे। अब देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसी लोन अकाउंट को यहाँ पर फिर से बनाऊंगा, फिर से बनाना ही पड़ेगा मुझे तो। यस, तो आप यहां पर स्टूडेंट्स देखेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग पर हमारा जो आ रहा है पैसा, आर कैपिटल अकाउंट से आ रहा है पैसा, कितना आ रहा है 3,00,000 रुपए, यही आ रहा है। फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अच्छा देखो फर्स्ट ईयर के एंड पर जो मेरा इंटरेस्ट है वो तो फिर सेम ही आएगा, कितना आएगा इंटरेस्ट 45,000, क्योंकि 3,00,000 पर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम यहां पर पे कितना कर रहे हैं, हम यहां पर पे कर रहे हैं
1 लाख रुपीज फिक्स्ड। कितना पे कर रहे हैं 1 लाख रुपीज, दिस अमाउंट इज फिक्स्ड, ये नहीं बदलेगा, ये हर साल सेम ही रहेगा। फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,45,000, ठीक है। बट अब देखिए फिर यहां पर एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अब मेरा यहां पर जो बैलेंस उतर करके आएगा वो कितना उतर करके आएगा, फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब जो मेरा यहां पर इंटरेस्ट आएगा वो कितने पर आएगा, ये आएगा मेरा 2,45,000 पर। कितने पर आएगा 2,45,000 पर आएगा। कितना आ जाएगा ये 36,750। फिर अब जो मैं इंटरेस्ट का पेमेंट, अब मतलब जो मैं पेमेंट करूंगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो तो फिक्स्ड है, कितना 1 लाख टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट कर रहे हैं। फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन, अब देखो बैलेंस मेरा कितना आ रहा है 1,81,750। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर यहां एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 181,750, ठीक है। अब मेरा इंटरेस्ट आएगा इसी 181,750 पर, है ना। अब इसका 15% आएगा 27,262 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं इसको 263 लिख रहा हूँ, 0.5 है ना, इसको 63 लिख रहा हूँ, राइट। फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मैंने पे कितना किया, पेमेंट करने का तो फिर अमाउंट सेम ही है, कितना पे कर रहे हैं। अच्छा यहां पर भी लिखना था एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। फिर अब यहां पर मेरा आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, यह आएगा मेरा 1,09,013 रुपीज। फिर एट द बिगनिंग ऑफ फोर्थ ईयर बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है हमारा, फिर इंटरेस्ट ये एट द एंड ऑफ इसका 15%, 16,352, राइट। तो ये आ गया आपका एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर टू बैंक अकाउंट। कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 लाख, और टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा 25,365। फिर एट द बिगनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर ये आपका हो गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,365। फिर एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इसी पर मैंने क्या किया इंटरेस्ट निकाल दिया,
3,805 और अब जो भी अमाउंट आ रहा है उसको पे करके ख़त्म कर दें एट द एंड ऑफ 5th ईयर। कितना आ रहा है 29,170। ये हमने इसको पे करके ख़त्म कर दिया, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये अपना बेसिकली सेकंड मेथड हो गया जिसके अंदर में हम फिक्स्ड पेमेंट कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और जो भी हमारा लास्ट में बचेगा उसको हम अलग से फिर पे करके काम खत्म कर देंगे, राइट। सो दीज आर दी टू मेथड जो कि आपको पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन के समय आपको बोल सकता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन।